हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं हूँ राकेश कुमार रंजन। आज हम आप लोगों को बताएंगे तापमान क्या होता है, तापमान को मापने के लिए कौन कौन से विभिन्न स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और इन विभिन्न स्केलों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि तापमान होता क्या है। तापमान किसी भी पदार्थ का हॉटनेस और कोल्डनेस का माप होता है। इसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तापमान को मापने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उस यंत्र का नाम है थर्मोमीटर अर्थात तापमापी। चलिए, ताप को मापने के लिए जो विभिन्न स्केल इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार है। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है रोमर, चौथा है केल्विन। अब चलिए इन चारों यूनिट के बीच में हम रिलेशन को जानते हैं। मैं बता दूं कि जब इस चारों स्केल में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजरमेंट किया गया तो वो इस प्रकार आया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसे जब सेल्सियस में मेजरमेंट किया गया तो 0 डिग्री सेल्सियस आया और बॉइलिंग पॉइंट जो मेजर किया गया सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेल्सियस आया। जब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को फ़ारेनहाइट में मापा गया तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया और जब इसके बॉइलिंग पॉइंट को मापा गया तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। जब रोमन स्केल में मापा गया तो ये 0 डिग्री रोमर आया और बॉइलिंग पॉइंट को जब रोमर में मापा गया तो 80 डिग्री रोमर आया। जब इसे केल्विन स्केल में मापा गया तो ये 273 डिग्री केल्विन आया और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट मापा गया तो 373 डिग्री केल्विन मेजरमेंट आया। तो हमें बच्चों पता है कि वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये एक कांस्टेंट होता है, एक नियत होता है एसटीपी पर। यदि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है तो इसका मतलब है कि सेल्सियस में जो है मेजरमेंट किए हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी चारों स्केल में आपस में इक्वल वैल्यू है। अर्थात 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री रोमर और 273 डिग्री केल्विन ये जो है आपस में सेम वैल्यू है। और इधर देखा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक 80 डिग्री रोमर और 373 डिग्री केल्विन ये भी जो है सेम वैल्यू है। यदि आपको पूछ दिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना बताएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री रोमर के बराबर है और 0 डिग्री रोमर जो है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। जो एक दूसरे के किसी को भी आप इसमें
निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो है 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 डिग्री के बराबर है, और एक 80 डिग्री रोमर जो है 373 डिग्री केल्विन के बराबर है, क्योंकि ये चारों जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये चारों जो है वैल्यू ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब चलिए सेल्सियस के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आया है, जो भी चारों स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू आया है उसके बीच में जो है यूनिट का कितना डिफरेंस है उसे निकाल लेते हैं। इसके बीच में जो यूनिट डिफरेंस है वो 100 यूनिट का डिफरेंस है, 100 यूनिट का डिफरेंस है, और इसमें जो है 180 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि 212 में यदि 32 घटाया जाए तो 180 यूनिट का डिफरेंस होगा, और 80 में 0 डिग्री घटाया जाए तो 80 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे है, और इसमें 373 में 273 घटाया जाए तो इसमें 100 यूनिट का डिफरेंस है, 100 यूनिट का डिफरेंस है। चलिए हम इस चारों स्केल के बीच में आगे रिलेशन को देखते हैं। जब इसका लोअर पॉइंट, जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि इस चारों स्केल में जो इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो वैल्यू निकलेगा वो भी सेम होगा, और उस सेम वैल्यू को यदि 100 यूनिट 180 यूनिट और 80 यूनिट 100 यूनिट में क्रमशः डिवाइड कर दिया जाए तो वह एक इक्वल वैल्यू बन जाएगा। चलिए हम करते हैं। चलिए यदि सेल्सियस में मान लें 0 डिग्री सेल्सियस दिया, सेल्सियस में सेल्सियस सी है, फ़ारेनहाइट में F लिखा जाए, वैल्यू को F लिखा जाए, और रोमर में R लिखा जाए, केल्विन में K लिखा जाए, तो इसमें सभी में जो है फ्रीजिंग पॉइंट को, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री है। अब इसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटाने के बाद इसके जो यूनिट डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो यूनिट डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देंगे। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो इसके बीच का यूनिट डिफरेंस 100 यूनिट आया। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसका यूनिट डिफरेंस 180 यूनिट का है। इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, तो इसका जो यूनिट डिफरेंस आएगा वो 80 आएगा। और इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन है, तो इसका यूनिट डिफरेंस 100 आएगा। यदि इसके यूनिट डिफरेंस यदि डिवाइड कर दिया गया तो ये चारों स्केल का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे लिख सकते हैं C/100 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K माइनस 273/100। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके इक्वल वैल्यू और इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म है कि जब ये तीनों इक्वल है तो सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पर भी वो वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो इसे हम 20 से सभी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पर भी ये चारों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। इसे 20 से करेंगे, ये 180 का डिफरेंस है, सॉरी, इसको 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसे 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसे 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसे 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। ये हमारा एक जो है चारों स्केल के बीच में संबंध आ चुका है। अब इस चारों स्केल में से किसी भी एक स्केल में वैल्यू दिया हो, चाहे वो केल्विन हो, रोमर हो, फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस हो, किसी भी एक स्केल में दिया हो तो रिमेनिंग स्केल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे। चलिए, आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो हम तुरंत पास के डॉक्टर को बुलाते हैं, और डॉक्टर आते ही उसे तुरंत थर्मोमीटर लगा देता है, और थर्मोमीटर लगाने के बाद जब आप उसके टेम्परेचर को डॉक्टर बताया होगा तो बताया होगा कि 99 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में डॉक्टर का जो थर्मामीटर है उसको मापने का जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट ही है। चलिए, एक साधारण आदमी जिसके कोई ना बुखार हो, सामान्य आदमी हो, उसका जो टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसे सेल्सियस में कितना बोला जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक सामान्य आदमी का जो टेम्परेचर होता है, सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर, सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर होता है। इसे सेल्सियस में कितना बोलेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के रिलेशन को लेना पड़ेगा। हम चारों के बीच में रिलेशन को पढ़ चुके हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। ये रिलेशन को हम पढ़ चुके हैं। चलिए, इसी रिलेशन में से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच के संबंध को लेकर चलते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो बीच में संबंध है, C/5 इक्वल टू F-32/9। अब इसमें चलते हैं, इसमें जो है फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू दिया है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देना है, और C का वैल्यू निकालना है तो C को C ही रहने देना है। तो C को C रहने देते हैं, C/5 इक्वल टू 98.6 माइनस 32/9। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9C इक्वल टू 5 इंटू 98.6 माइनस 32। इसे सॉल्व करेंगे, 9C इक्वल टू ये हो जाएगा 32, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इसे इसमें माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा आपका 0.6, ये इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा 6। इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 66 में 32 जोड़ देंगे तो 98.6 ओके करेक्ट है।
चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9c इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 में 3 जोड़ देंगे, 33 का 3 बाकी 3, 6 5 जा 30, 33, ये भी हो जाएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 333। अब इसके वैल्यू को रखते हैं कि 9c इक्वल टू हो जाएगा 333, इसलिए c इक्वल टू जो हो जाएगा 333 बाय 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे 9 3 जा जो है 27, 27 और बच गया 6 पे उतारेंगे 3 तो हो जाएगा 63 और इसके बाद हो जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो ये निकल गया C इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर सामान्य आदमी का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही वैल्यू जो है सेल्सियस में यदि हम बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए इस पे एक और सवाल को हम बनाते हैं। अक्सर उस क्वेश्चन को कंपटीशन में पूछा जाता है, वह कौन सा वैल्यू है, तापमान का वह कौन सा वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल वैल्यू बताता है। तो हम मान लेते हैं कि वह जो है टेम्परेचर x डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल वैल्यू बताता है। तो हमें अब चलते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के संबंध को लेके चलते हैं। तो उसके बीच में जो संबंध है F-c/5 इक्वल टू F-32/9। अब हम मान चुके हैं कि वह टेम्परेचर x डिग्री है, तो c और f दोनों के जगह पे हमको x वैल्यू रख देते हैं। x/5 इक्वल टू x-32/9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू x-32 इक्वल टू 9x। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, यह आ जाएगा 5x माइनस 160 इक्वल टू 9x। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो इस 5x को हम ले चलते हैं राइट साइड, तो हो जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160 या 4x इक्वल टू माइनस 160, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 160/4, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा माइनस 40 डिग्री। यही माइनस 40 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू आएगा और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। यदि फ़ारेनहाइट में माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है तो सेल्सियस में भी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अर्थात आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह ताप का वह कौन सा वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल वैल्यू बताएगा वह है माइनस 40 डिग्री। तो बच्चों, मैं इस तापमान से रिलेटेड जो भी कुछ बताया हूँ अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।